हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बहुत लॉन्ग टाइम बाद रीडिंग। और ये रीडिंग का टॉपिक है, आपने थंबनेल देखा ही होगा। इस रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। ओके, तो यहाँ पे इस बार मैंने 2 ऑप्शन रखे हुए हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि बहुत से लोगों को अपनी राशि एग्जैक्ट नहीं पता होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने राशियां भी ऑप्शन में रखा है और आपके नेम के फर्स्ट लेटर भी रखे हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आपको अपनी राशि मालूम है तो आप राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देख सकते हैं। अगर राशि नहीं मालूम है तो आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 में जो नेम का लेटर है मैं आपको बता दे रही हूँ। BFGJKNPQSVXNZ। ओके, अगर इनमें से आपका नेम का फर्स्ट लेटर है तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और अगर जो लोग राशियों से देखना चाहते हैं तो ग्रुप नंबर में जो राशियां हैं लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस, तुला राशि, मकर राशि, सिंह राशि, कर्क साइन, मीन राशि एंड कुंभ राशि। ओके, ग्रुप नंबर 2 में नेम से अगर देखें तो आपके फर्स्ट लेटर हैं ACDEHILMORTUWNY। अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर ये है तो आप इस यहाँ से देख सकते हैं सेकंड ग्रुप। एंड अगर आप राशि से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे है वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, टॉरस एंड सेजिटेरियस, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि। सो गाइज, आप कॉन्सेंट्रेटली देख लीजिए कि आप किस हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं, कौन से ग्रुप को देखना चाहते हैं। वहाँ पे आप प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी विश पूरी हो। ओके, हो सके तो कमेंट्स में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मैसेज भी यहाँ पे टेक्स्ट करें। सो ग्रुप नंबर 2 मैं आपको आपके टाइम स्टैम्प पे मिलूंगी एंड ग्रुप नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, आप लोगों ने अगर ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है इनिशियल से या फिर राशियों से, तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, इस कार्ड को हम इधर साइड में रख देते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम टैरो कार्ड से कार्ड शफल करेंगे। कार्ड शफलिंग बहुत से लोगों को बोर करती है क्योंकि कमेंट्स में देखती हूँ। तो भाई विदाउट कार्ड शफल तो रीडिंग होगी नहीं। तो जिनको नहीं पसंद है वो कार्ड शफलिंग को स्कीप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। इनकी शादी किससे होगी हम इसको देखेंगे, डिटेल में जानेंगे। ओके, गाइड प्लीज। आने वाले भविष्य में हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए इनकी शादी किसके साथ होगी, कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, कौन होंगे, कब होगी, हम ये सब डिटेल में रीडिंग देखेंगे। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Ace of Wands, 3 of Swords, Devil, 9 of Wands, 10 of Wands, 7 of Wands, 4 of Pentacles. Okay. ओके, चलिए मैं यहाँ पे 2 कार्ड और लूंगी। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, एंड अंडरनीथ हम देखेंगे क्या है।
अंडरनीथ से हम लेंगे जस्टिस। ये देखिए जस्टिस कार्ड आ गया है। ओके, चलिए, तो ये हमने आपके लिए टैरोट से कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है जो स्टेबिलिटी की बात करता है, स्टेबल कमिटमेंट की बात करता है, एक फिक्स्ड कमिटमेंट की बात करता है। ठीक है, तो चलिए हमने कार्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं। पहले हम इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद आगे और भी कार्ड्स लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एंड कट वर्ड में मैं बोलूँगी, आपकी भाई जिनके भी साथ शादी होगी आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, कोई नया इंसान ये नहीं है। मैं 90% ये बता रही हूँ। ओके, 90% आपकी मैरिज जिसके भी साथ होगी इन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, इनसे आप मिल चुके हैं, इनके लिए आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है और या तो कर रहे हैं। आपका सेपरेशन चल रहा है, कुछ लोगों का सेपरेशन 1 से 2 साल का चल रहा है, कुछ लोगों का 6 से 7-8 सप्ताह से चल रहा है, और कुछ लोगों का भी जो सितंबर मंथ गया है वहाँ से या तो अप्रैल मंथ से, वहाँ से आपका सेपरेशन चल रहा है। मार्च में आप लोगों की फाइट हुई है, मार्च में आपका ब्रोकन हार्ट हुआ है, ये हुई है। तो फाइनली देखिए मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से मैं और भी आगे क्लियर करूँगी कैसे क्या, बट यहाँ पे जो मैसेज मैं आपको बता रही हूँ गाइज वो यही है कि आपकी मैरिज जिनके साथ होगी उन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं। 90% ये मैं बोल रही हूँ। राशियाँ भी मैं बताऊंगी। सबसे स्ट्रांगली एनर्जी अगर यहाँ आ रही है तो एयर साइन से जेमिनाई की एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रांग जेमिनाई की एनर्जी है। उसके बाद फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रांग। उसके बाद लिब्रा साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तुला राशि। साथ में वर्गो की, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी स्ट्रांगली है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। ये इंसान आपके पर्सन हो सकते हैं राशि के, या तो इनकी वजह से, इन राशियों की वजह से आपके जीवन में इफेक्ट हुए होंगे, प्रभाव पड़े होंगे आपकी लव लाइफ में। ओके, मैं बहुत डीप में नहीं बताऊंगी गाइस, जैसा कि डीप इन द सेंस जैसे कि बहुत डीप में जाना, कैसे मिले, क्या हुआ, आप मतलब रीडिंग हो रही है कि किसके साथ शादी होगी, है ना, तो मैं ये देख रही हूँ। बहुत डीप में रीडिंग इसके बाद लाऊंगी। अभी फिलहाल ये मैं आपको बिल्कुल मतलब एक शॉर्ट में रीडिंग दूंगी, लेकिन बिल्कुल क्लियर रीडिंग होगी, आपको सेटिस्फाइड होगा इस रीडिंग से। ठीक है, ये है। तो मैं फिर से यहाँ पे बोल रही हूँ कि आपकी मैरिज उन्हीं के साथ होगी जिनके साथ आपका रिश्ता रहा था। 50% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लिविंग रिलेशन में रहते थे और इतना डीप रिश्ता होने के बाद भी आपका सेपरेशन हो गया। ठीक है, कोई जन यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी भी कर ली है और आपको चाहिए जस्टिस। ओके, आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं उस इंसान का, अभी भी आपके मन से वो प्यार खत्म ही नहीं हो पा रहा है। आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। एनी हाउ आप ये प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बिकॉज इस इंसान के साथ आपका इतना गहरा कनेक्शन था, और इतना गहरा कनेक्शन होने के बाद भी आपका जब ये रिश्ता खत्म हो गया ना, तो आपको जिसे कहते हैं ना कि दुनिया पे से आपका विश्वास उठ गया, आपका ट्रस्ट उठ गया। तो गाइस मैं आपको यही बोलूँगी कि शादी इनके साथ होने के चांसेस आपके हैं, जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, या फिर जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर जिन्होंने आप पे किसी और से शादी कर ली है। जिन्होंने किसी और से शादी की है, देखिए मैं आपको बोलना चाहूँगी, उनका तो आपके जीवन में कम बैक आना मैं आगे देखूंगी। अभी यहाँ पे उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, बट जस्टिस आपको जरूर मिलेगा। जो आप चाह रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आखिर आप लॉयल थे, तो ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें उनको तो ज़रूर मिलेंगी। उसके बाद शादी होगी कि नहीं होगी वो हम आगे क्लियरफाई करेंगे। ठीक है, ये है, क्योंकि आप जिस तरीके से आपको पेन दिया गया है ना, जिस तरीके से आप इतना दर्द में रहे हो ना, वो दिखाई दे रहा है, और उस दर्द का खामियाजा तो भाई सामने वाले को मिलना ही है। और आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए वो हर कठिन से कठिन प्रयास भी किया है जो आपसे बन सका। ठीक है,
ये भी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं और डीप में। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी फील हो रहा होगा गाइस, यहाँ पे ये देखो कार्ड खुद ब खुद आए हैं कि जैसे आपके रिश्ते को खत्म करने के लिए कुछ ब्लैक मैजिक किया गया है। ये आपको फील होता होगा, बताइएगा कमेंट्स में, है ना, जरूर बताइएगा। आपको फील होता होगा कि जैसे आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया, ऐसा आपको लगता होगा। मैं आगे बताऊंगी कार्ड्स, मैं पहले कलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। फॉल्स पर्सन, ओके, ग्रेट फॉर्च्यून, ओके, ऑक्यूपेशंस, लेबर, ओके, वन मोर कार्ड, ठीक है। एक कार्ड हम और लेंगे, अंडरनीथ ही लेते हैं, चेंज, ये देखो। चलो, तो अब मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले उनके लिए जिनको मैं बोल रही थी कि अगर आपके पर्सन ने आप पे किसी और से अगर शादी कर ली है तो क्या उनके साथ आपकी शादी होने के चांसेस हैं। तो गाइज यहाँ पे डिवाइन की ऊपर सब छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि जिन पे ये गए हैं, आपको अगर इन्होंने छोड़ के साइड करके कहीं और इन्होंने शादी किया है तो उनके भी साथ इनका बहुत सही सिचुएशन नहीं चल रहा है। आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिससे इनके जीवन में एक बदलाव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और फिर वहां से तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इनको वो कर्मा मिल रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया। बट पूरे तरीके से अगर ये आपके पास आएंगे तो मैं यहाँ पे गारंटेड नहीं ले रही हूँ, डिवाइन के ऊपर है कि आ भी सकते हैं, संभावना यहाँ लग रही है ना, संभावना लग रही है। मतलब प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है, धैर्य में इतनी शक्ति होती है। अगर आप वो प्रार्थना कर रहे हो, आपकी वो शक्ति और आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर गई तो ये भी पॉसिबल है कि वो वापस आपके पास आ सकते हैं, ये भी है, ठीक है, उनके लिए। अब बात करते हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है। तो गाइस जिनका सेपरेशन चल रहा है, मुश्किल से मैं बताना चाहूँगी आने वाले नेक्स्ट जून जुलाई तक या तो अप्रैल तक आपका इनके साथ फिर से पैचअप हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा। जिनका सेपरेशन चल रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ये आपको छोड़ के चले गए, ठीक, ये भी है। अचानक से आपके जीवन में एक बदलाव होगा, बहुत बेहतर बदलाव होगा, किसी रीज़न की वजह से होगा। कोई इनके घर में या फिर कोई आपके घर में कोई बीमार है, उसके हेल्थ की वजह से, या फिर कोई भगवान ना करे किसी के घर में कोई ऐसे मेजर मतलब रीज़न हो जाए, जैसे कोई बुजुर्ग है उनका डेथ हो जाए उसकी वजह से, तो यहाँ पे एक मेजर रोल होगा जो कि आप दोनों के जीवन को बदल देगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऐसा चल भी रहा होगा, किसी की हेल्थ इश्यूज चल रही होगी आपके घर में या तो आपके पार्टनर के घर में, ठीक है। आप दोनों एक ही वर्क से होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे ऐसा लग रहा है एक ही जगह आप लोग वर्क करते हो। किसी एक जन ने कहीं और शादी कर ली या फिर किसी के और के साथ डील कर रहे हैं और आपको उन्होंने साइड में कर दिया है, ओके। और आप जब भी कुछ बोलते हो कमिटमेंट के लिए तो ये बोलते हैं कि इनका फुल फोकस इनके वर्क पे है, क्योंकि इनको पैसे की नीड है, इनको ये नीड है, वो नीड है, ये आपको बहाने मार देते हैं। एज की अगर बात की जाए गाइस तो आपका यहाँ पे कुछ लोगों की 26 साल की एज है, 31 साल की एज है, 34 की एज होगी, 38 भी एज यहाँ दिखाई दे रही है, 25 साल की भी दिखाई दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस आप लोग रहते होंगे लेकिन वर्क एक जगह करते होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऑनलाइन मिले होंगे या तो एक ही जगह वर्क आप लोग करते हैं वहाँ से। जो भी यहाँ पे अगर आपको छोड़ के किसी और के पास गए हैं, डोंट वरी, वो इंसान सही नहीं है, वो अपने मुंह के बल खाएंगे और आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि जिसके साथ वो डील कर रहे हैं वो राइट पर्सन नहीं है, वो फॉल्स पर्सन ही है। तो चलिए अब हम यहाँ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। नेम के अगर इनिशियल्स की बात की जाए, जिनके साथ आप मतलब जो आपके पर्सन है उनका नाम का अगर लेटर की बात की जाए, वी लेटर, V for van, okay, H, S, A, M and O।
इतने लेटर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुंबई वर्ड मुझे सुनाई दिया, आसाम, राजस्थान, बहुत छोटा कस्बा जहाँ पे वाटर हैं, पानी से रिलेटेड चीज़ें ऐसी भी हैं। आपके गाइस कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, मुझे 2% एनर्जी आ रही है जिनकी इसी इंसान के साथ शादी होते होते नहीं हुई है। मतलब शादी तक बात पहुंची, जैसे इन्होंने अपने घर में बात किया, आपने किया, आपकी तरफ से हाँ हो गया लेकिन इनकी तरफ से ना हो गया। मतलब शादी तक बात गई है और होते होते नहीं हुआ। इस वजह से आप और ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं गाइडेंस। ये 2 कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, अंडरनीथ है अपॉर्चुनिटी। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इस रिश्ते में। फिर से मैं कहूंगी, डिवाइन चाहती है कि आपका इस रिश्ते में आगे हो, इसीलिए पीसफुल रिजोल्यूशन। आपकी आत्मा को तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी, आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, आपको शांति मिलेगी कि आपके उसी इंसान के साथ मैरिज होने की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है जिसे आप चाहते हैं। अगर आप धैर्य रखे हुए हैं तो आपके जो भी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा आने वाले टाइम में। टाइम भी गाइज मैं यहाँ पे देखूंगी आखिरी में, है ना, कि कब तक आपकी शादी होने के चांसेस हैं। चलिए खुद ब खुद कार्ड आ गया, द लवर्स। मैं बोल रही थी कब तक आपकी शादी होने के चांसेस हैं, और देखिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आ गया, यानी कि शादी के चांसेस हैं। जून का महीना मुझे अभी दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांग है, कि आपकी मैरिज की बात चल सकती है, या तो यहाँ से जून के बाद से ही या जून से ही आपकी मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं आने वाले आगे के टाइम में। मैं आगे और कंफर्म करूंगी आपकी मैरिज के लिए, ठीक है। यहाँ से भी यूनिकॉर्न मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। विजडम, ओके, एंड वी हैव मदर मैरी। वाओ। सो गाइज यहाँ पे विजडम 32 नंबर का कार्ड है एंड 36 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे मुझे एज के मामले में अगर बात की जाए तो बहुत ओवर एजेस भी लोग हैं जिनकी जैसे कि शादी में डिले आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि आपकी शादी होगी भी कि नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे है एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ओके, आपके जीवन में लोग, आपके इर्द गिर्द के अदर लोग, एनिमल्स, सारे लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपके जीवन में आने वाले टाइम में विजडम अचीव करेंगे आप। बस धैर्य साध के आप आगे बढ़ते रहिए। मदर मैरी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। देखिए आपके लिए यूनिकॉर्न मदर मैरी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आपकी जो भी इच्छा है यहाँ पे आप अपनी वो विश बोले और आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस धैर्य बना के रखिए। और आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा ये सबसे बेहतर आपको कौन बता सकता है? आपकी सोल, आपकी आत्मा। वहां से क्या आवाज आ रही है आप उसे फॉलो करिए और आगे बढ़िए। चलिए हम टाइम को और कंफर्म कर देते हैं। मुझे जून से आपकी शादी होने के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं। जून से आने वाले 6 महीने में कोई भी महीने में आपकी शादी फिक्स्ड हो सकती है। जिनकी ओवर एज है, शादी नहीं बन रही है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, या फिर जिनकी शादी में आप अटके हुए हैं, आगे नहीं मूव ऑन हो पा रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं। तो चलिए टाइम को हम कंफर्म करते हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइज शादी की अगर बात की जाए, आप लोग अगर देख रहे हैं तो कुछ लोगों की आने वाले ही फरवरी महीने में मैरिज हो जाएगी, कुछ लोगों की यहाँ पे सितंबर महीने तक हो जाएगी और कुछ लोगों की अभी से आने वाले 4 महीने में शादी हो जाएगी। अप्रैल तक, सितंबर तक, फरवरी तक, अक्टूबर तक आपकी शादी हो जाएगी। मतलब 1 साल के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैरिज दिखाई दे रही है और 1 से 1.5 साल में कुछ कम लोगों की मैरिज दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। सो गाइज ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो गाइज जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, इनिशियल या फिर राशि, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। इस कार्ड को हम यहाँ साइड में रखते हैं। ओके,
और आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। कार्ड शफलिंग से बोर होते हैं आप तो वीडियो को डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं, बट विदाउट कार्ड शफलिंग रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम कार्ड शफल करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए इनकी किसके साथ मैरिज होती है। क्या ये उस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं या फिर नहीं जानते, या फिर कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, सब देखेंगे। डीप में रीडिंग करेंगे, ठीक है, बहुत डीप नहीं होगी, बट हाँ आपको जो भी मैसेजेस यहाँ पे मिलेंगे वो आपको सेटिस्फाइड जरूर करेंगे। ओके, 3 more टाइम। ओके, 2 more टाइम, 2 more टाइम, 1 more टाइम। स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। हु विल यू मैरी, इनकी शादी किसके साथ होगी, कब होगी, कैसे होगी। डिवाइन गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्पिरिट। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ से। 2 of Pentacles, we have 5 of Cups, the Hermit। ओके, ये कार्ड खुद ब खुद छूटा था ना, तो मैं इस कार्ड को ऐड कर रही हूँ। अच्छा, एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, वी हैव 10 of Wands। ओके, 7 of Swords, King of Swords, Sun and Wheel of Fortune। ओके फाइन। अंडरनीथ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियों की बात करूंगी, ठीक है, कि ये इंसान जो आपको मिलेंगे या फिर जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, जो भी मैसेज होगा मैं सब दूंगी। उनकी राशियां क्या हो सकती हैं, ठीक है। राशियों पे गाइस ना जाया करें, राशियां बहुत ज़रूरी नहीं होती हैं, ज़रूरी होती हैं मैसेजेस। जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो आपकी लाइफ से कितने ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं। ओके, तो राशियां यहाँ पे वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, बहुत ही स्ट्रांग है वर्गो साइन। ओके, अर्थ साइन से वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अर्थ साइन है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। कैप्रिकॉन, वर्गो काफी स्ट्रांग है, वर्गो काफी स्ट्रांग है। उसके बाद लियो की एनर्जी है। लियो आपके भी बहुत चार्ट में हो सकता है, आपके कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ जो भी प्लेस में। उसके बाद एयर साइन है जेमिनाई, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सिंह साइन है, ओके, लियो मैंने पहले ही बोला था। एंड फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सेजिटेरियस स्ट्रांग है। वाटर साइन भी है, वाटर साइन में स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, टॉरस भी है। तो चलिए, ये तो हो गई राशियां। ओके, सो ये हैं राशियां। अब हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे कि ये जो रीडिंग हो रही है हु विल यू मैरी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ मैसेज देना चाहूंगी आपसे रिलेटेड, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शादी किसके साथ होने के चांसेस हैं, और आगे अगर कुछ क्लियर नहीं होगा तो और भी कार्ड से, अदर कार्ड से चेकआउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो भी लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आपको यहाँ पे धोखा मिला है, चीटिंग मिली है। ये बात है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मतलब एक ऐसे इंसान से मतलब आपको आपके ट्रस्ट इशू को तोड़ा गया, आपके विश्वास को तोड़ा गया और आपसे झूठ बोला गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे आपको चीट किया गया है, ये यहाँ पे स्ट्रांगली आ रहा है। बट फिर भी मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जैसे आपके साथ ये वाली जो जर्नी है ना, अगेन एंड अगेन रिपीट हुई है। मतलब एक बार हुआ, फिर से आप उस चीज से बाहर निकले, फिर से आपके साथ सेम चीजें वही रिपीट हो गई। रिपीटेशन वाली चीजें चल रही हैं, 1 बार 2 बार ऐसे। तो 80% तो मैं यहाँ पे जहां तक देख पा रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो कि शायद कोई एक पर्सन, मैं 1 बाय 1 कुछ मैसेजेस आपको देना चाहूंगी। देखिए, जैसा कि
जिस इंसान के साथ हो सकता है, मुझे यहाँ पे देखिए 80% एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप किसी ऐसे इंसान के बारे में यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं जो आपके जीवन से जा चुके हैं। आप किसी नए के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। फिर भी मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे 35% लोगों के साथ यहाँ पे नए पर्सन हैं जो एंटर करेंगे। मैं अब आपको बता रही हूँ 35% लोगों के साथ ये नए इंसान होंगे जो आपके जीवन में ऑनलाइन के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। और 65% आप इन्हें ऑलरेडी मिल चुके हो, ये आपके एक्स पार्टनर या फिर आपको छोड़ चुके हैं। ये वो हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो भी बड़े स्ट्रांग तरीके से सोच रहे हो, ओके। और अगर इनसे आप मिले भी होगे ना, मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, ये आपके पास्ट की कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। हो सकता है 2 साल का रिश्ता रहा होगा, 2 साल 7 महीने, 2 साल 8 महीने, और इसी में आप जगल कर रहे थे, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बना नहीं, अंततः चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। जब चीज़ें ख़त्म हुई तो आपने अपनी सोल जर्निंग भी जानने की कोशिश की, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़े, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें वन बाई आपको क्लियर तो होती गई, लेकिन फिर भी आप प्रयास करते गए जितना ज़्यादा हो सकता है। सामने वाले ने आपको बोला कि हाँ वो आपका साथ देंगे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, ऐसा बोलते बोलते लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने आपको बिल्कुल कट एंड क्लियर कर दिया, अपने जीवन से कट आउट कर दिया, ओके। सो इन्होंने, मतलब जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने आपको अपने जीवन से कट ऑफ किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता था कि कुछ आपको पता चले, चीज़ें होंगी, आपको विश्वास था कि चीज़ें होंगी, आपके हक में होंगी, बट एक ऐसा सिचुएशन आया कि चीज़ें बदल गई। आपने इसके लिए बहुत प्रयास भी किया है, बहुत मेहनत किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन ही कनेक्शन आप लोग जुड़े होंगे, मुझे लोकल ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं कि एक ही जगह से आप लोग बिलोंग करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो डिस्टेंस में हैं। ये भी है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं गाइज, इनका मंथ जो डेट बर्थ मंथ होगा जनवरी, आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, मई, अक्टूबर, सितंबर एंड फरवरी, ये भी है। अब सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे 25% लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, ओके। 25% लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है शायद आपकी कहीं मैरिज हो गई, आप जिसके साथ चाह रहे थे नहीं हुआ, इस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो आप जिन्हें चाह रहे थे उनकी शादी कहीं और हो गई और आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली है। कोई यहाँ पे ऐसा भी है जिसका एक बच्चा भी है, 1 से 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आप हो सकता है सिंगल पेरेंट्स हैं शायद, और आप ये रीडिंग देख रहे हैं अपनी री मैरिज के लिए। तो मैंने पहले ही बोला 35% यहाँ पे न्यू पर्सन से आपकी मैरिज होने के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 जो कि ऑनलाइन कनेक्शन ही आपको मिलेगा, ऑनलाइन काफ़ी स्ट्रांग चीज़ें दिख रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। एंड 65% लोग जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनके लिए दिखाई दे रहा है। कुछ तो है, कुछ जर्नी है इनके साथ आपका, कुछ कर्मा है जो जुड़ा हुआ है आपका इनका। ये साइकिल बहुत जल्द खत्म भी होने वाला है, नियर है। आपको आने वाले कुछ ही समय में, या तो 6 महीने में या तो 1 साल के अंदर, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ घटना घटेंगी जो कि आपके सामने जो चीजें हाइड है, नहीं पता थी, वो पता चलेंगी आपको आने वाले कुछ ही टाइम में, 6 महीने या तो 1 साल में, ठीक है। चलिए अब हम और इसको क्लियरफाई करेंगे और अच्छे से। ओके, कैफेन, ये भी कार्ड हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे तो भाई डाइवोर्स या फिर कोर्ट केस चल रहा है। मैंने पहले ही बोला ना कि कोई मैरिड है, री मैरिज के बारे में सोच रहा है और ये रीडिंग देखा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे एनर्जी भी आ चुकी है, ठीक है। मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे जिनके भी अगर डाइवोर्स केस चल रहे हैं, मतलब जिनके ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो तो फाइनल हो ही जाएगा, खत्म हो जाएगा वो रिश्ता, ठीक है। डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। अगर डाइवोर्स केस की बात चल रही है
क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली डाइवोर्स की बात दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए कोर्ट हाउस, जुडिशियल, है ना, एंड कैफेन, ये बातें करते हैं डाइवोर्स की। हाँ, या तो आपका कोर्ट केस फाइल हो चुका है, या तो हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में ये हो जाए, अगर डिस्टरबेंस चल रही है आपके रिलेशनशिप में। मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले इंसान को 10 बार सोचना चाहिए। अगर ऐसा डिसीजन आप लोग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने रिश्ते में खुश नहीं होंगे, आपको पीस नहीं फील हो रहा होगा। अगर आप खुश होंगे तो हो सकता है कोई सामने वाला नहीं होगा, सामने वाले हैं तो आप नहीं हैं। तो या तो अगर आप बचाना चाहते हैं तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों लोग मिल के ये डिसाइड करिए कि आप चाहते क्या हैं। और अगर नहीं बचाना चाहते, नहीं चाहते, आपको पता है कि आप नहीं रह सकते, तो डेफिनेटली फिर ये एक्शन आप लीजिए। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में मैरिड पर्सन हैं और आपने ये डिसीजन लिया था किसी अदर लोगों की बातों में आके, बट अब आपको लग रहा है कि आपने गलत चीजें की हैं। सो गाइज, मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे डाइवोर्स केस डेफिनेटली चलेगा और उसमें चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी जैसा आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ख़त्म हो जाए तो हो जाएगा, अगर नहीं चाहते तो नहीं होगा। ये उनके लिए जो लोग मैरिड पर्सन रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। अब हम बात करते हैं उनके लिए कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको पता है कि आप सिंगल हैं, लेकिन जिसके साथ आप लाइक करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर वो इंसान, अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके जीवन में क्या कम बैक होंगे, आप इस चीज़ में दुविधा में हो, तो जी हाँ, ये जो सिचुएशन मैंने बताई है ना, ये पॉसिबिलिटी बन रही है 65 to 70%। ये पॉसिबिलिटी आने वाले भविष्य में बन रही है, होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। ग्रुप नंबर 1 में भी ऐसी कुछ चीज़ें थी, बट वहाँ पे मैंने स्ट्रांगली चीज़ें नहीं आ रही थी, बट आपके लिए यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं खुल के कि ये पॉसिबिलिटी है ना। 80% to 85% पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि अगर आप सिंगल हैं, किसी मैरिड का वेट कर रहे हैं, तो उनके आने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइम भी था, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, द सन भी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे हाइड हैं वो आपको पता चलेंगी, ओपन होंगी, और ये जो साइकिल है जिसका आप वेट कर रहे हो, वो साइकिल भी कंप्लीट होगा और आपके हक में चीज़ें आएंगी। सो डोंट वरी, आने वाले टाइम में आपके ही हक में चीज़ें होने वाली हैं। देखा जाए तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 दोनों सिमिलर ही एनर्जी आई हुई है, बट ग्रुप नंबर 1 से ये एनर्जी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे थोड़ा सी संभावना पे आ रही थी, बट यहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें आ रही हैं। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने बताया है कि क्या किसके साथ कैसे शादी होगी। एज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 30 एज दिखाई दे रहा है, 36, 23 भी कुछ लोगों का हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 40 प्लस भी हो सकता है। बर्थ मंथ मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, या तो जुडिशियल फील्ड से ये इंसान होंगे, जरूर ये लॉयर हो सकते हैं, कोर्ट केस वगैरह लड़ना इनका काम होगा, एंड ऑफिसर्स फील्ड से मुझे दिखाई दे रहे हैं आप, या फिर ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं एंजल की तरफ से गाइडेंस और भी डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, और आगे हम देखेंगे कि आपकी मैरिज कब होगी, कब तक होगी। ओके, सो लेट्स सी। यस, ओके, बिग हैप्पी चेंज। ओके, आपकी अगर कोई इच्छा है तो वो जरूर पूरी होगी। यहाँ पे एंजल की तरफ से यस आया हुआ है। आपके जीवन में आने वाले टाइम में बिग हैप्पी चेंज है। आपको इसके लिए करना क्या है, बस पॉजिटिव रहें और डिवाइन से प्रे करते रहें। यहाँ पे है हेरोफेंट, तो मैरिज है भाई बहुत जल्द। टाइम मुझे एक दिखाई दे दिया है, बट फिर भी मैं आखिरी में क्लियर करूंगी, टाइम देखूंगी। आप लोगों की शादी हो सकता है आने वाले मई से स्टार्ट हो जाए, मई महीने में ही हो सकता है हो, जिस महीने में हो सकता है आपकी चीज़ें बिखरी थी उसी महीने में आपकी चीज़ें सही हो जाएं। और अभी से 1 साल के अंदर अंदर शादी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बट मई का महीना मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है
कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो शादी अगर किसी की कास्ट की वजह से, रिलीजन्स की वजह से अगर दिक्कत हुई थी, ठीक है, वही वजह ख़त्म हो भी जाएगी, उसी वजह से आपकी शादी भी होगी। जिस वजह से शादी ख़त्म हुई थी ना, अचानक से वही इंसान जिन्होंने ये रीज़न दिया था कि इस वजह से शादी नहीं हो सकती, वही इंसान ये रीज़न को ख़त्म करते हुए आपसे मैरिज करेंगे। भले आपका इंटर कास्ट मैरिज ही हो, लेकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यूनिकॉर्न की तरफ से आपके लिए 2 मैसेज है, सीकिंग गुड एंड इंट्यूशंस। अपने इंट्यूशंस की सुने, ठीक है, इंट्यूशंस जो भी बोले, लिसन टू योर इनर विजडम, अपने इनर सोल की सुने, वो क्या कह रही है। अगर आपकी सोल कह रही है कि हाँ यही है, तो डेफिनेटली यही है, टिके रहो। बट इंट्यूशन की एकदम राइट सुनना, मन की और दिमाग की दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तो ये आपके लिए ये है। दूसरा आपके लिए, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन जो चल रही है, आने वाले टाइम में उससे बहुत बेहतर आपको दिखाई देने वाला है। आप बस उसको लेके सीकिंग मोड में ना रहो, उस चीज को सरेंडर कर दो। ओके, ये चीजें यहाँ पे है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपकी मैरिज का टाइम क्या है। मई का महीना अभी तो यहाँ स्ट्रांगली आ चुका है। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, वाव। तो भाई कुछ लोगों का देखिए यहाँ पे आने वाले 1 साल में शादी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के थोड़े से डीले दिखाई दे रहे हैं, 2 साल या तो 1.5 साल, ठीक। और कुछ लोगों के महीने की अगर बात की जाए तो अगस्त से मतलब अप्रैल से बातें बनने लगेंगी, है ना। अप्रैल महीना से, आने वाले जो अप्रैल है 2023, ओके, तो वहां से बातें बनने लगेंगी। अप्रैल में शादी होने के चांसेस स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, मई में दिखाई दे रहे हैं, एंड सितंबर तक तो शायद यहाँ पे जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं शायद उनमें से आधे लोगों की शादी हो ही जाए। ये भी है, खासतौर पे उनके लिए भी जिनको मैंने बोला कि 35% जो सिंगल है उनके लिए नए पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी ऑनलाइन या तो किसी जर्नी के थ्रू। ओके, तो ये चीजें हैं। सो डोंट वरी गाइज, कुछ लोगों की मैरिज यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री भी दिखाई दे रही है, किसी अदर मतलब जगह पे। आप कहीं से हैं और कोई कहीं से है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो मैरिज तो है आपकी, और कुछ लोगों की जल्दी है, कुछ लोगों की देर में है। ओके, सो गाइज दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।